आज हम एक ऐसे पौधे के छोटे हर्ब्स के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे जिसका नाम ही है पुनर्नवा। पुनर्नवा माने जो शरीर के अंगों को नया कर दे। आप देखेंगे कि ये इन दिनों में खाली स्थानों पे, बंजरों पे बहुत तेज़ी से होता है और इसकी ये इस पत्ती ये बनावट आप नज़दीक से देखो इसे, इस तरीके से नुकीली सी होती है और एक तरफ से हरा होता है, दूसरी तरफ से ये सफ़ेद होता है और दूरी इसके पत्तों में दूरी होती है। इसके उलट गाँवों में ये खेतों में पाया जाता है एक बिसकपरा। ये उसी के परिवार का है लेकिन ये अलग है और ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। अगर इसके परंपरागत प्रयोग को देखें तो ये कढ़ी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, साग बनाने में इसका प्रयोग करते हैं और हमारे शरीर के जो 2 महत्वपूर्ण साधन हैं हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के या वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के, वो हैं मल और मूत्र। और ये मल को भी साफ़ करता है, कब्ज़ को दूर करता है और मूत्रल है ये। मूत्रल माने टॉयलेट को बढ़ाता है। इसीलिए ये शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन है उसको दूर करता है। शरीर के जो महत्वपूर्ण 5 ऑर्गन हैं, वाइटल ऑर्गन जिनको बोलते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े और ब्रेन, ये पाँचों पे समान रूप से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे किडनी के लिए अगर बात करें तो किडनी की कितनी ही तगड़ी बीमारी हो, कितनी ही पुरानी बीमारी हो, उसमें इसकी जड़ का रस माने मूल का रस प्रयोग किया जाता है और मूल इसकी रसायन मानी गई है। लिवर के लिए ये लिवर को नया कर देने वाला है। ब्रेन में आपके ब्रेन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तनाव को दूर करता है। हार्ट के लिए इसकी बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। फेफड़ों को ये मजबूत करता है। जो एलोपैथी की जो 2 मेन चीज़ें जिसकी आधारशिला है वो है एंटीबायोटिक और पेन किलर। एंटीबायोटिक मतलब शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन को ठीक करे। हालाँकि हमारे आयुर्वेद में भी हम इस तरफ काम कर रहे हैं कि जहाँ हम एंटीबायोटिक डेवलप कर लें और एक पेन किलर बना लें। क्योंकि तात्कालिक रूप से लाभ देने में ये चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं, तो ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक भी है। इसमें 131 तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि ये प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं, इनमें जो कंपाउंड्स हैं, जैसे 131 कंपाउंड्स हैं, तो वो एक-दूसरे से मिल के काम करते हैं। जैसे एलोपैथी की दवाई ली, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। एलोपैथी की आपने कोई दवाई ली, तो उसमें जैसे आपने एक तकलीफ़ के लिए वो दवाई ली, तो वो तो शायद उसमें लाभ मिले, लेकिन दूसरी तकलीफ़ निश्चित हो जाएगी, माने साइड इफ़ेक्ट होंगे और यहाँ पर साइड बेनिफिट। आपने किडनी की दिक्कत के लिए ली और लिवर की दिक्कत और आपकी ठीक हो गई। तो ये यहाँ पर साइड बेनिफिट होते हैं और उसमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पाँचों प्रकार के ऑर्गन पे काम करता है और बहुत ही बढ़िया। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो एपिलेप्सी में देते हैं इसको मिर्गी में। मिर्गी में इसकी जड़ का रस निकाल के करीब 200-250 ग्राम जड़ ले लो और उसका रस निकाल लो और उसको कच्चे दूध में गाय के में एक ही बार देते हैं और एक ही बार में मिर्गी ठीक हो जाती है। ये उनका कहना है, उनका प्रयोग है ये। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सारे ऑर्गन्स पे इसकी बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। इन दिनों में खूब हो रहा है, खूब पहचानो आप इसे और ये किसानों की आय का साधन भी हो सकता है। देखो पत्ता बिल्कुल सफ़ेद होता है इसका दूसरी तरफ से और नुकीला से पत्ते होते हैं ये और बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। 2 तरीके का होता है ये, रक्त और श्वेत माने लाल और सफ़ेद। कोई भी जो भी मिल जाए उसको आप प्रयोग कर लो, कढ़ी में जैसे बना के प्रयोग कर लो, साग बना के प्रयोग कर लो, मल-मूत्रल को बढ़ाता है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अद्भुत पौधा है ये। इसको आप देखो जड़ी-बूटियों का हमें हाँ, एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ कि इनकी इसकी जो छोटे ये हर्ब्स होते हैं, इनकी ज़्यादातर जड़ प्रयोग की जाती हैं। कारण उसका ये है कि जैसे ऊपर के जो पत्ते हैं ना, ऊपर की जो इसकी जो बाकी का पोर्शन है, उसमें अगर कोई चीज़ 1% है, तो इसकी जड़ में 4% है। ये कारण है, बाकी होगा इसमें भी वो तत्व, जैसे एक पुनर्नवीन होता है, जो इसका मेन कंपाउंड है। तो मेन कंपाउंड पुनर्नवीन इसके पत्तों में 1% होता है, जड़ में 4% होता है। तो आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जड़ इसकी अधिकतर प्रयोग की जाती है ज़्यादातर रोगों में। आप इसको प्रयोग करके देखिए, आजकल किडनी की बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं, लिवर की बहुत बढ़ रही हैं। उनके लिए आप एक सिंगल इसी पौधे पे काम कर लीजिए और आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। तो आप अपनी जानकारी बढ़ाइए, कुछ हमने दे दिए, कुछ गूगल कर लीजिए, बाकी लोगों से सीख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।